हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम दे सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। मेल फीमेल सभी एज ग्रुप के पर्सन के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। सो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स हो गया, ब्रेसलेट्स हो गए, लव जार हो गया, क्रोसेस हो गए, ठीक है, तो इन सब चीजों को लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर भी आपको मेरी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है लिंक, तो आप वहां से भी क्लिक करके पहुंच सकते हैं डायरेक्टली मेरी वेबसाइट तक, ठीक है, और इजीली ऑर्डर कर सकते हैं आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए आज सुबह क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है कंफ्यूजन। ओके, सेकेंड कार्ड हमारे पास है लोन वुल्फ। थर्ड कार्ड इज स्टेइंग स्टक, एंजाइटी। oops next card we have is comparison, pent up anger, then insecurities, ambivalent, fear of loss and past trauma। चलिए, ग्रेट। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस देखो आने वाले कार्ड्स में आएंगे, ठीक है, तो मैं तब आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ज़ोडिएक्स इन कार्ड्स में नहीं होते हैं। ओके, चलो, कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर है, लेट्स क्लैरिफाई करते हैं कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, किस चीज को लेकर आखिर आपके पार्टनर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। प्लीज डिफाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें कंफ्यूजन। सिंगल कार्ड हमें चाहिए, प्लीज गाइड करें कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, किस चीज को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फिलहाल कंफ्यूज हैं। सी ओके, नाइट ऑफ वैंड। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर डिपिक्ट हो रही है। ठीक है, बहुत शक कर रहे हैं आपके पार्टनर भाई साहब, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है उन्हें आपके ऊपर। कल रात से कुछ इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये ना आपको लेकर किसी तरीके के डाउट में हैं, इनको किसी तरह की क्लैरिटी चाहिए, या फिर इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये शायद आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है, या आपसे पूछना चाहते हैं, तो कोई तो डाउट ऐसा है इनके मन में, या किसी तरीके का शक बेसिकली मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। हो सकता है इन्होंने आपकी कोई प्रोफाइल पिक्चर चेकआउट करी है, ठीक है, जिसमें आप किसी और के साथ हो, बहुत खुश नजर आ रहे हो, या कोई अभी रिसेंटली आपने ऐसी पोस्ट डाली है जिसमें आप किसी और के साथ हो, या मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है। या फिर अगर कुछ ऐसा नहीं भी है ना, तो इनकी ओवर थिंकिंग का भी नतीजा हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन टोटली मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर आपको लेकर ये सिर्फ शक और शक की एनर्जी में है। ठीक है, जहां पर आपको लेकर सिर्फ इनके अंदर शक पैदा हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि जरूर आपके जीवन में कोई और आ चुका है, या फिर आप इनको होता ना कि डबल डेट कर रहे हो, आपके जीवन में कोई और है। सो ये सब शक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में पैदा हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, आप उनको लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, एंड ये पर्सन कंफ्यूज हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर के आखिर आपके मन में इनको लेकर क्या है। अब ये शक क्यों पैदा हो रहा है? ये शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई नाइट ऑफ वैंड की, जहां पर आप इस एनर्जी में हो, खुश हो, अपनी मस्ती में हो, अपनी एनर्जी में, और इनको लग रहा है कि भाई आप इनके बिना इतने खुश कैसे हो, कौन आ गया है ऐसा आपके जीवन में जो आप इनके बिना खुश हो।
है ना। तो कौन आ गया भैया आपके जीवन में जो आप इनके बिना खुश हो। तो ये एक तरीके की इनसिक्योरिटी है, ये एक तरीके की जो है पोजेसिवनेस है आपको लेकर, जो इनके मन में आ रही है। होता है ना कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, किसी के लिए बहुत फीलिंग्स और बहुत इमोशंस होते हैं हमारे मन में, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी और के साथ। तो वही कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की है। वो खुद चाहे जो मर्जी कर लें, ठीक है, खुद चाहे आपको डबल डेट कर लें या चीट करके चले गए हों, या फिर आपको धोखा दिया हो उन्होंने, आपसे बिना कुछ कहे, बिना कोई क्लैरिटी दिए बात बंद कर दी हो, लेकिन वही चीज जब आप उनके साथ कर रहे हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ कर रहे हो, शायद आप इनोसेंट है, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है। तो आपको क्यों स्ट्रेस लेना है, आपको क्यों टेंशन लेनी है, ये उनकी ओवर थिंकिंग का नतीजा है। तो अब उनकी एनर्जीज ऐसी है कि वो जो मर्जी कर ले भाई, लेकिन आप अगर कुछ कर रहे हो उनकी नजर में, तो भाई वो तो उनके लिए बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। वो आपको तो किसी और के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इनके अंदर 10 तरीके के सवाल मन में उठ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों, किस लिए, हर तरीके का सवाल इनके मन में उठता हुआ दिख रहा है। और ये कंफ्यूज हो रहे हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर के, आपके मन में इनके लिए अब क्या है। ओके, तो स्ट्रांगली ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, आपसे सवालों के जवाब पूछना चाहते हैं, और आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर रियलिटी क्या है, आपके मन में उनको लेकर क्या है। लोन वुल्फ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें लोन वुल्फ की एनर्जी आखिर यहाँ पर क्यों है। लोन वुल्फ डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अकेले हो गए हैं आपके पार्टनर। पहले तो ये बता दूं कि अगर आप इन पर शक करते हो या आपको लगता है कि इनके जीवन में कोई और है, तो नहीं, ये कोई और इनके जीवन में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी भी इनके जीवन में, ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हट चुकी है। वो आपको पता होता है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन का मैं नाम ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको पता होती है तो वो होता है, नहीं पता होती है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर आपके लिए नहीं है। ओके ना। तो यहाँ पर लोन वुल्फ क्या बता रहे हैं कि कोई नहीं है उनके पास, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर। और ये अकेलेपन में ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने इनको डाला है, जानबूझकर इनको अकेलेपन में डाला गया है, ताकि ये आपकी अहमियत को समझ सके, ताकि ये समझ सके कि आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन में, आप कितने महत्व रखते हो इनके जीवन में, ठीक है। तो ये बिल्कुल अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और बहुत हर्ट हो रहे हैं अंदर ही अंदर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कहीं ना कहीं हो रहा है। शायद आप इनके साथ ना पता कैसा डील कर रहे हो, मतलब होता है ना कि मतलब इट्स लाइक कि आप इनको टिट फॉर टैट दे रहे हो, जैसे इन्होंने आपके साथ डील करा ना, आप इनको वैसे ही इनके साथ ट्रीट करके इनको दिखा रहे हो, या इनको जता रहे हो कि भाई देखो कोई तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करे तो कैसा महसूस होता है। तो ये वही महसूस कर रहे हैं, है ना, ये भी महसूस कर रहे हैं कि भाई ठीक है, कोई अगर तुम्हें बुरे तरीके से ट्रीट करे, कोई तुम्हारे साथ रूड हो, कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुमसे बात ना करे, ठीक है, तो कैसा महसूस होता है। तो आप इनको ऐसा भी लग रहा है कि टिट फॉर टैट दे रहे हो, जिसकी वजह से काफी सबक मिला है आपके पार्टनर को, राइट। आप ही कहीं ना कहीं इनसे रिवेंज लेते हुए, आप ही कहीं ना कहीं इनसे इनको सबक सिखाते हुए नजर आ रहे हो। स्टेइंग स्टक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एंड यू नो व्हाट, आई थिंक आपको ना एक है डिजायर्ड लव ब्रेसलेट है, ठीक है, मैं टैग कर दूंगी, इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी, मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है डिजायर लव ब्रेसलेट। तो आप चाहते हो ना कि आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाए, तो यू लिटरली कैन वियर दैट ब्रेसलेट। आप उसे अगर अपने राइट हैंड में पहनते हो, सॉरी लेफ्ट हैंड में पहनते हो, बाय मिस्टेक मैंने राइट हैंड बोल दिया, उसे अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में वेयर करते हो, डिजायर लव ब्रेसलेट, ठीक है, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी मेरी वेबसाइट पर है, एंड बिल्कुल तो अगर आप उसे वेयर करते हो ना, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स उसके हैं। तो आप ये डिजायर लव ब्रेसलेट ले सकते हो, मैं टैग कर दूंगी उसे इस वीडियो में। सो डू वेयर दैट डिजायर लव ब्रेसलेट, अगर आप चाहते हो ना आपको आपके पार्टनर से वही प्यार मिले जो आपने उन्हें दिया है, तो डिजायर लव ब्रेसलेट उसमें बहुत बहुत पॉजिटिवली वर्क करता है। स्टेइंग स्टक की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, स्टेइंग स्टक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। देखो ऐसा नजर आ रहा है जहां पर ये पर्सन जो है आपको लेकर बहुत स्टक फील कर रहे हैं, यानी इन्होंने मे भी कोशिश करी है पास्ट में कि आपको भूल जाएं, आपको दिल दिमाग से निकालें, आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, लेकिन ये ऐसा कर नहीं पाए, ये लिटरली ऐसा कर नहीं पा रहे, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपको अगर लेट गो करने की भी कोशिश करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि आपके थॉट्स ना आए, आपके बारे में ना सोचे, तो ये नहीं कर पाते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि जरूर आपके साथ कुछ डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये चीज समझ रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और ये आप में स्टक हो चुके हैं।
तो ये मत सोचो कि अगर आप लोगों के लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लाइक 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो आपको लगता है कि यार भूल गया होगा वो पर्सन, उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार था वो तो खत्म हो गया होगा। ऐसा नहीं है, उनके दिल में आज भी आपके लिए बहुत प्यार है और वो नहीं भूले हैं, उन्होंने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन में। और ये कार्ड उस चीज को प्रूव कर रहा है ना। स्टेइंग स्टक क्या बता रहा है, वो स्टक है अभी भी आपको याद करते हैं, अभी भी आप में स्टक हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनका हाल ये हो जाता है जहां पर ये ना बैठे बैठे उन पुराने मोमेंट्स को याद करने लगते हैं, जो आपके साथ समय बिताया था। आपको जब पहली बार देखा था, आपको पहली बार जब प्रपोज करा था, आपकी तरफ जब पहली बार अट्रैक्शन फील हुआ था, या जब आपको पहली बार आपकी तरफ प्यार महसूस करा था उन्होंने, उन मोमेंट्स को याद करते हैं आपके साथ। वो अच्छे अच्छे पल जो उन्होंने बताए, उन मोमेंट्स को याद करते हैं आपके पार्टनर। इनका ये हाल हो जाता है, अकेले जैसे कोई कोने में बैठकर आपके बारे में सोचना, है ना, एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग, जहां पर इन्हें रोना भी आता है कि यार मैंने क्या कर दिया, काश मैंने ये नहीं करा होता, काश मैंने उससे बात बंद नहीं करी होती, काश वो आज मेरे साथ होती, या काश वो मेरे साथ होता, काश मैं उससे बात कर रहा होता। एंड मतलब क्या है, क्या क्या मतलब ख्याल उनके मन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं अकेले बैठते ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और अभी भी स्टक हैं, चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को पता ही नहीं कितना समय हो चुका हो। बट ये मत सोचो कि रिश्ता उनकी तरफ से खत्म हो गया है, नहीं, इन्होंने गिव अप नहीं करा है, रिश्ता नहीं हुआ है उनकी तरफ से खत्म। ओके, एंग्जाइटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, एंग्जाइटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एंग्जाइटी को 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। एंग्जाइटी में तो आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, स्ट्रेस है उनको, ठीक है। स्ट्रेस किस चीज का है यहाँ पर देखो, पहले तो ये दिख रहा है कि स्ट्रेस के कारण सो नहीं पा रहे हैं, इतनी एंग्जाइटी है इस पर्सन के जीवन में, इतना स्ट्रेस है इस पर्सन के जीवन में कि ये सो नहीं पा रहे हैं। अब ये स्ट्रेस क्यों है इनके जीवन में, कर्मा रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स उनको कर्मा दे रहे हैं, किस चीज का कर्मा दे रहे हैं, आपने उनको जो इतना प्यार दिया, इतनी केयर दी, इतना मतलब इतने अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से आपको क्या मिला, उनकी तरफ से आपने रिसीव करा चीटिंग, बिट्रेयल, इस तरीके की एनर्जीज आपने रिसीव करी, यानी आपने एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी उन्हें दी, लेकिन उनकी तरफ से एक नेगेटिव एनर्जी आई, तो उसकी तरफ उसका तो एक कर्मा बनेगा ना, ठीक है। तो उन्हें अपना कर्मा ऐसा लग रहा है चुकाना पड़ रहा है। और ये पर्सन के साथ ना यही होता है, ये आपके साथ, इन्हें इन्हें भी ये चीज मालूम है कि आपके साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो इन्हें इंस्टेंट कर्मा रिसीव होता है। तो इनके जीवन में ऐसा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं है, या तो इनके फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई डाउनफॉल इन्हें देखना पड़ रहा है, या फिर इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे हैं, या किसी की हो सकता है तबियत भी खराब है, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। कोई इनके घर में है जिसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब है और आपके पार्टनर जो है बहुत फिक्रमंद है उसको लेकर, ठीक है। ये इनके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या हो सकता है सिंपली आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि उनकी तबियत खराब हो गई है, तो ये भी चीज यहाँ पर है। तो समहाउ इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो रहा है, ठीक है। वही कर्मा जो है इन्हें एंग्जाइटी दे रहा है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना इनके जीवन में, तो एंग्जाइटी तो है फिर इनके जीवन में, यानी स्ट्रेस तो है इनके जीवन में, है ना। तो स्ट्रेस है उनके जीवन में, तो वो स्ट्रेस उनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, जो कि उनके कर्मा के रूप में इन्हें डिवाइन दे रहे हैं। और इनकी कार्मिक क्लींजिंग हो रही है, मतलब ये एक ऐसे टाइम पीरियड में है जहां पर इनका कर्मा इनको मिल रहा है, इनकी कर्मा क्लींजिंग हो रही है। यहाँ पर कर्मा क्लींजिंग पता है ना क्या होता है, कर्मा क्लींजिंग होती है कि जब आपने किसी के साथ कुछ गलत करा तो उसका कर्मा जब आपको मिलता है तो वहां पर एक इक्वल गिव एंड टेक हो जाता है और वहां कार्मिक क्लींजिंग क्रिएट होती है। ओके, कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, कंपैरिजन, ये आपको जरूर कंपेयर कर रहे हैं किसी के साथ। अब 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। पहले तो इनकी एनर्जीज ऐसे देखो, 4 ऑफ सोर्स ना ये भी बताते हैं जैसे कि मतलब इन्हें मतलब फूट फूट कर रोना या बहुत परेशान होना, रात का समय ऐसा होना कि जहां पर आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, इन्हें लगता है कि यार मुझे उससे बात करनी है, तो ये चीज भी फील करते हैं आपके पार्टनर। कंपैरिजन विद 6 ऑफ वैंड, देखो पहला तो ये है, हो सकता है आपको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ओके। अगर हो सकता है आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करने के बाद इन्होंने किसी और से बातें करनी शुरू करी, किसी और को कॉल मैसेजेस या टेक्स्ट के थ्रू किसी से होता है ना बात करनी शुरू करी आपके पार्टनर ने। एंड लेकिन जब उस पर्सन को, जो उस नए पर्सन को ये क्यों लाया अपने जीवन में, पहले तो अगर ये आप समझो तो वो उस नए पर्सन को इसलिए लाया ताकि खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये आपको भूल नहीं पा रहे थे, आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि यार अगर कोई नया पर्सन मेरे जीवन में आता है तो शायद आपको भूलना आसान होगा, शायद आपको दिल दिमाग से निकालना आसान होगा, ये चीज आपके पार्टनर को फील हुई।
सो यस, किसी न्यू पर्सन से चिट चैट करना इन्होंने स्टार्ट करा, ऑनलाइन डेटिंग करनी स्टार्ट करी आपके पार्टनर ने। और लेकिन क्या हुआ, फाइनली ये उस पर्सन को आपके साथ कंपेयर करने लगे, यानी उस पर्सन को जो है कंपेयर करने लगे कि यार ये पर्सन तो ऐसा करता है लेकिन वो तो मेरे लिए ऐसा करती थी, ये तो ऐसा करता है वो तो मेरे लिए इस तरीके से किया करती थी या किया करता था। ठीक है, तो ये कंपेयर कर रहे हैं आपको किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से आपको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, कोई थर्ड सिचुएशन नहीं है अगर, तो फिर हो सकता है ये सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं कि जब आप इनके जीवन में थे ये बहुत खुश थे, आप इनके जीवन में थे तो ये बहुत हैप्पी थे, इन्हें इनके जीवन में कोई चैलेंजेस, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से आप इनके जीवन से गए उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, है ना। इनके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, इनके जीवन में कितना कुछ इन्हें फेस करना पड़ा है, कितनी स्ट्रगल्स, कितने चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो उन्हें लगता है कि यार वो वक्त सही था, इससे अच्छा तो जब मैं उसके साथ था कम से कम मैं खुश तो था, कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी। तो ये हो सकता है सिचुएशन को भी कंपेयर कर रहे हो। तो यस, दिस पर्सन इज कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं आपको किसी एक के साथ या सिचुएशन को किसी के साथ। पेंट अप एंगर की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। You have unresolved feeling from the past that make you resentful towards other। अब क्या होता है ना कि आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप बहुत गुस्सा हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, आप काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहे हो और आप शायद डिसाइड कर चुके हो कि यार अगर ये पर्सन आएगा भी ना तो मैं इसे दोबारा मौका नहीं दूंगी, या आप डिसाइड कर चुके हो कि मैं दोबारा इसे मौका नहीं दूंगा, आप ये चीज डिसाइड कर चुके हो। तो आपके अंदर गुस्सा है इनको लेकर, आप आपका दिल करता है यार मैं शक्ल भी ना देखूं इस पर्सन की, ठीक है। जब आप इनको लेकर इनको याद करते हो ना, और जब आप याद करते हो कि यस इन्होंने कितना कुछ करा है आपके साथ, कितना गलत करा है इन्होंने आपके साथ, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। सो यस, यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जिसकी वजह से आप आगे आप भी नहीं बढ़ पा रहे हो। मतलब अगर आपके जीवन में कोई और आ रहा है, कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप ऐसा लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, फिर है ना। आपको याद आ जाता है, याद आ जाता है कि यार मेरे साथ रिलेशनशिप में क्या हुआ, कितना पेन आपने फेस करा आप, और आपको लगता है कि कहीं आप दोबारा रिश्तों में जाओ और दोबारा आप रिलेशनशिप में एंटर करो और फिर से आप उस पेन को अब फेस नहीं करना चाहते हो। सो यस, कहीं ना कहीं ये पेंट अप एंगर है आपके अंदर, कहीं ना कहीं ये गुस्सा आपके अंदर है, ठीक है, जो आपकी रिलेशनशिप की वजह से आपके अंदर आ गया है और आप किसी और को कोई मौका नहीं दे रहे हो, आप रिश्तों को, किसी रिश्ते में फोकस नहीं करना चाहते हो, आप बेसिकली फोकस करना चाहते हो तो अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर। आप अपने पार्टनर पर इतना फोकस करते हुए नहीं दिख रहे हो, ठीक है, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने पे भी इतना फोकस नहीं करना चाहते हो। आप बेसिकली अब अपने आप को और ऊपर उठाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो अपने जीवन में। ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आप, देखो ग्रोथ दिख रही है ना, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो यस। सो आप अब आपके पास अपने गोल्स हैं, अपने एम्स हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आप उन्हीं पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन समहाउ कभी कभी आप अपने पार्टनर को याद भी करते हो, आपको रोना भी आता है, बट आप वो चीज किसी को नहीं दिखा रहे हो, राइट। सो यस, गुस्सा है आपके अंदर, आप डिसाइड कर चुके हो कि आप इन्हें दोबारा मौका तो नहीं देने वाले। इनसिक्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वैंड्स, ओके। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है आपके अंदर भी इनसिक्योरिटीज है उनको लेकर, ठीक है। सिर्फ उनके अंदर शक नहीं है, शायद आपके अंदर भी उनको लेकर काफी इनसिक्योरिटीज या तो पास्ट में रही हैं या अभी भी शायद वो इनसिक्योरिटीज आपके अंदर नजर आ रही हैं। आपके अंदर भी उनको लेकर शक है। आपको भी लगता है कि जरूर ये पर्सन आगे बढ़ गया होगा, इसने न्यू बिगनिंग कर ली होगी अपने जीवन में, ये मुझे मिस नहीं करता होगा, शायद ये रिश्ता यहाँ खत्म हो चुका है, अब वो नहीं आने वाला है। आप होपलेस हो जाते हो, है ना, आप होपलेस हो जाते हो, लेकिन अंदर से कोई तो चीज है जो आपको कहती है कि नहीं यार गिव अप नहीं करना है। फिर भी क्या पता वो आ जाए, क्या पता उसका मैसेज आ जाए, क्या पता उसका कॉल आ जाए, है ना। तो ये चीज आपके अंदर ऑलमोस्ट रहती है। सो यस, आपके अंदर इनसिक्योरिटी जरूर है, आपको लगता है कि उनकी तरफ से रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, उनकी तरफ से कोई रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। एम्बिवेलेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 of cups, ठीक है। एम्बिवेलेंट, यू से यू वांट अ लवर बट when you are not all in, take time to figure out what you want। 3 of cups, ठीक है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि अब आप डिसाइड कर चुके हो, मतलब आप बिल्कुल क्लियर हो, आपको कोई टाइम पास नहीं करना है,
यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको कोई टाइम पास करना है या फिर आपको एक शॉर्ट टर्म कनेक्शन में जाना है, नहीं, आप बिल्कुल क्लियर हो, आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, ठीक है, आपको शादी करनी है अब डायरेक्टली, यानी आपको आपको अच्छा नहीं लगता यार कि मैं किसी के साथ रिश्ते में जाऊं और फिर उससे डिटैचमेंट होने में भी आपको दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो यू डोंट वांट कि भाई मैं किसी ऐसे रिश्ते में एंटर करूं जहां पर बाद में फिर से उस पर्सन से डिटैच होना पड़े। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि अगर ये पर्सन आ रहा है तो ये कोई स्टेबल ऑफर लेकर फिर आए, है ना, क्योंकि आप बिल्कुल क्लियर हो कि आपको कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन तो भाई नहीं चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, ठीक है, जहां पर अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, आप किसी की केयर कर रहे हो, आप किसी को प्यार दे रहे हो, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो सामने वाला भी आपके लिए करे, तो यू वांट ट्रू लव इन द लाइफ, यू वांट कि ऐसा कोई पर्सन जो आपको वही प्यार दे जो आप करते हो, इन रिटर्न आपको वो प्यार भी मिले, है ना, तो अगर ये पर्सन वो सब चीजें आपके लिए करने के लिए तैयार है तो यू आर इंटरेस्टेड, लेकिन अगर वो रेडी नहीं है तो शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, शायद आप इन्हें बिल्कुल मना कर दोगे, बिकॉज आप बिल्कुल क्लियर हो अपने रिलेशनशिप के गोल्स को लेकर भी, आप बिल्कुल क्लियर दिख रहे हो। फियर ऑफ लॉस आपके पार्टनर के अंदर, ये फियर ऑफ लॉस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, तो दिस इज 5 ऑफ कप, ठीक है, ये फियर ऑफ लॉस आपके पार्टनर के अंदर है, पहले उनके अंदर नहीं था, पहले उन्हें लगता था कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप उन्हें भूल नहीं सकते हो, आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन अब जब वो आपको ये सब करते हुए देख रहे हैं ना, एक न्यू बिगिनिंग करते हुए देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं और उनके बिना खुश देख रहे हैं, तो उनके अंदर फियर ऑफ लॉस बढ़ रहा है, ठीक है, कि वो आपको खो देंगे, रिश्ता यहाँ खत्म हो जाएगा, वो कभी आपको पा नहीं सकेंगे, ठीक है, तो फियर ऑफ लॉस उनके अंदर बढ़ रहा है और वो ये जानते हैं कि किसकी वजह से, वो जानते हैं कि सिर्फ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आपको जो है इतने गंदे तरीके से ट्रीट करा है, या वो शायद आपके लिए रूड हो गए थे, वो आपके लिए इनसिक्योर हो गए थे, सॉरी इनसिक्योर कह रही हूँ, वो शायद आपके लिए रूड हो गए थे या बहुत आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट भी नहीं करते थे आपके पार्टनर, सो यस उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्रीट ही आपको इस तरीके से करा ना, मतलब बिहेवियर ही उनका आपकी तरफ इतना ज्यादा गलत था, तो यस फियर ऑफ लॉस उनके अंदर क्रिएट हो रहा है, उन्हें लगता है कि आखिर क्यों आप आगे नहीं बढ़ोगे फिर, है ना, तो डर है उनके अंदर आपको खोने का, आपके दूर जाने का, लेकिन ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपको दूर जाने भी नहीं देना चाहते हैं। पास्ट ट्रॉमा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पास्ट ट्रॉमा आज भी कहीं ना कहीं आपको और आपके पार्टनर को डराता है, ठीक है, डराता है वर्ड क्यों मैंने यूज करा इसलिए यूज करा क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप किसी और को भी अपना दिल नहीं दे पा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि प्यार मतलब आपको इस पर्सन से जैसे हो चुका है, ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको ऐसा लगता है यार मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं किसी और को अपना दिल दूं या किसी और से उतना प्यार करूं, उतनी केयर किसी और की करूं जितनी मैंने इस व्यक्ति की करी है, ठीक है, तो ये पास्ट ट्रॉमा कहीं ना कहीं आपके अंदर है और आपको लगता है कि पता नहीं अब आगे फ्यूचर क्या होगा, इस फ्यूचर में कोई आउटकम आएगा भी इस रिश्ते का या नहीं आएगा, आप क्लियर नहीं हो इन चीजों को लेकर, बट समहाउ देखो जब हम चीजों को लेट गो कर देते हैं ना, लेट गो करते हैं जब हम चीजों को, तो अपने आप चीजें बेहतर होती हैं, ओके, चीजों को ना सरेंडर कर दो डिवाइन पर, क्योंकि इस पर्सन की एंट्री तो जरूर होगी आपके जीवन में, लेकिन तब होगी जब आप चीजों को लेट गो करोगे, डिवाइन पर छोड़ोगे कि ठीक है जैसी डिवाइन की मर्जी, यहाँ डिवाइन आपको शायद आपको भी लेसन देना चाहते हैं कि आप भी सीखें लेट गो कैसे करना चाहिए, ओके, तो लेट गो करो, थोड़ा सा अपने आप को हील करो, इनर वर्क करो, तभी इस पास्ट ट्रॉमा से आप हील हो पाओगे, ओके, क्योंकि यस आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने बहुत फेस करा है, बट या आपको खुद को हील करना होगा, ओके, लेट्स चेक आउट ऑफ फ्यूचर एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर एनर्जीज क्या है उनके पार्टनर की, इस रिश्ते की, द जजमेंट, ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, टेम्परेंस, सन, क्वीन ऑफ कप्स,
4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को एहसास होगा कि इन्होंने कितना गलत करा है, कितनी मिस्टेक्स करी हैं, है ना। इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं डाला, कुछ नहीं करा आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और हमेशा समझते आए कि भाई मैंने तो बहुत कुछ कर दिया इस रिश्ते में, है ना। और आज तो वैसे इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर बहुत ज्यादा शक पैदा हो रहा है इनके मन में कि भाई पता नहीं आप क्या फील करते हो, आपके मन में क्या है उनके लिए, वो नहीं जान पा रहे हैं ना आपकी फीलिंग्स क्या है। तो ये शक कहीं ना कहीं आगे चलकर इनको ट्रिगर करता हुआ दिखेगा, और ये पर्सन ट्रिगर होंगे जहां पर इन्हें लगेगा कि यस इन्हें एक्शन लेना चाहिए और चीजों को फिक्स करना चाहिए। तो आने वाले समय में कोई ना कोई एक बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे जहां पर ये ठान लेंगे कि भाई इन्हें अगर शादी करनी है तो आपसे, या इन्हें अगर फ्यूचर चाहिए तो सिर्फ आपके साथ। ओके, सो ये आगे चलकर ये चीजें ठानते हुए नजर आ रहे हैं, एक फाइनल डिसीजन आपके पार्टनर लेते हुए नजर आ रहे हैं। इनके जीवन में अगर कोई दो सिचुएशन थी, कोई एक तरफ आप थे, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी, या एक तरफ आप, एक तरफ इनकी फैमिली, इनका करियर था, तो अब ये फाइनल डिसीजन लेंगे कि इन्हें आपकी तरफ आना है, क्योंकि ये समझेंगे ना कि इनकी खुशियां आपके साथ हैं, ये आपके साथ ज्यादा खुश हैं, आपके साथ ज्यादा हैप्पीनेस है इनके जीवन में। तो ये चीज को कहीं ना कहीं समझेंगे आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनका ध्यान आपकी तरफ ही है, ठीक है। आप चाहे अपने काम में बिजी हो, पर क्या दिख रहा है जैसे ये पर्सन का ध्यान आपकी तरफ ही है, कहीं और नहीं है इनका ध्यान। आई एम सॉरी। तो इनका ध्यान आपकी तरफ ही होगा, एंड काफी होपफुल, पॉजिटिव होकर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये आपसे आकर कह सकते हैं कि ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशंस यही रहेंगी कि लाइक आप पास्ट को भूलते हैं, पास्ट में जो भी हुआ उन चीजों को भूलते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं इस रिश्ते की। तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, काफी सीरियस रहेंगे आपके लिए, और इस बार कोई टाइम पास करने नहीं आ रहे हैं पर्सन, जो आपकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई आपने टाइम पास नहीं करना, राइट। तो ये कोई टाइम पास करने नहीं आ रहे हैं आपके साथ, ये लिटरली आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आएंगे, ठीक है। जहां पर ये आपको भर भर के प्यार देना चाहेंगे, भर भर के आपकी केयर करेंगे, आपको लेकर कंसर्न रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपसे कह भी सकते हैं कि अभी अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और अपनी गलतियों को फिर नहीं दोहराएंगे। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं, और ये अपने आप को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुद को बदल नहीं रहे हैं, है ना, ये खुद को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपके लायक बन सकें, ठीक है। आप इन्हें माफ करें, आप इम्प्रेस हो इनसे, और आप भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे इनकी पर्सनालिटी से। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, है ना, ताकि आप भी अट्रैक्ट हो इनकी पर्सनालिटी से। तो यस, ये जो ऐसा ऑफर कुछ सोच रहे हैं ना, कुछ ऐसी प्लानिंग भी आपके पार्टनर कर रहे हैं कि जिससे आप इन्हें मना ना कर सकें या आप इन्हें इनकार ना कर सकें। तो ये कुछ बहुत ही सॉलिड, कुछ बहुत ही ठोस जिसे कहा जाता ना, वो वैसा कुछ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि आप करना चाहते हैं इस रिश्ते में। सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दिस पर्सन एक्शन, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, वेरी सून, ठीक है। मे बी विद इन नेक्स्ट 7 days ये पर्सन एक्शन लेंगे। आई वॉन्ट आप क्लेम करो, आई क्लेम एक्शन फ्रॉम माई पार्टनर इन नेक्स्ट 7 days, ठीक है। आज ये लिखो कमेंट्स में आप, ठीक है, क्योंकि आप जब क्लेम करते हो ना किसी चीज को, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, सो आई क्लेम एक्शन फ्रॉम माई पार्टनर इन नेक्स्ट 7 days, ये कमेंट में लिखो जल्दी से। ओके, तो उनके एक्शंस बहुत जल्दी आप रिसीव करने वाले हो। चलिए लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस क्या हैं, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आखिर क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीछे से बातें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। ये लिटरली लोगों से बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, कुछ गलत नहीं कहते हैं आपको लेकर, ठीक है। चेरिश आवर मेमोरीज, आपके साथ बिताया हुआ पल इन्हें बहुत याद आता है, बहुत बहुत अच्छा लगते हैं वो पल इन्हें, जब वो उन्हें मिस करते हैं ना। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश करी पर मैं तुम्हें भूल नहीं पाया, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, नाराज हैं थोड़ा सा आपसे, आपके एक्शंस की वजह से, ठीक है। अपने सवाल पूछ सकते हैं, शक हो रहा था ना इनको, तो क्लैरिटी के लिए सवाल पूछ सकते हैं। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, इन्होंने हो सकता है सोचें कि आज मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, बट ये नहीं कर पाए, हिम्मत ना हो इनकी, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू, मैंने तुम्हें चीट करा, एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। आई डम्प्ड यू, मैंने तुम्हें डंप करा, मैंने तुम्हें जो है छोड़ा, तुम्हें ब्लॉक करा, मेरी गलती थी, एक्सेप्ट करेंगे इन चीजों को। आई विश यू वुड टॉक टू मी,
इनको लगता है कि पता नहीं आप इनसे बात करोगे या नहीं, तो विश कर रहे हैं कि काश आप उनसे बात कर लो। सो आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। ओके, पता नहीं मे बी आपकी शायद किसी चीज का बुरा लगा है, तो इसलिए शायद ये चीज बोलते हुए दिख रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं जेलस हूं तुम्हें किसी और के साथ देख कर। ठीक है, ये उनकी बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं, राइट। चलो यूनिवर्स गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की आज की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी हैव, when you hold on to the past, it stops you from living in the present. So release any old hearts, worries, and regrets. Commit to being in here and now. Forgive yourself for where you have been think you may have been wrong. You deserve inner peace. Let it go. आपको लगता है ना कि आपके अंदर इनर पीस नहीं है, तो यूनिवर्स आज आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा होल्ड ऑन करके रखते हो ना, बार बार याद करते हो यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, आप होल्ड ऑन कर रहे हो फिर उन चीजों को, आप स्टक हो रहे हो उन चीजों में। तो आपको होल्ड ऑन नहीं करना, अपने प्रेजेंट में रहो। ठीक है, जो भी पास्ट में जो भी हुआ, जो भी आप परेशान हुए, जो भी आपके हर्ट्स थे, वरीज थी, रिग्रेट्स थे, उनको लेट गो करो। ठीक है, उनको लेट गो करो, क्योंकि जब आप उनको लेट गो करते हो ना, आप अपने आप में उस इनर पीस को फील करते हो। सो फॉरगिव कर दो उन सबको, जहाँ आपको लगता है कि जिन्होंने आपको हर्ट करा, जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत करा, और उनको लेट गो कर दो कि ठीक है डिवाइन जैसी तेरी मर्जी, है ना। तब आप उस इनर पीस को अचीव कर पाएंगे। सो ये था कुछ आज यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। ठीक है, और ये थी कुछ रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय गाइस।